दिल्ली हाईकोर्ट ने आबकारी नीति मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से केस ट्रांसफर करने की पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मांग को खारिज कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने साफ कर दिया है कि इस मामले की सुनवाई वही जज आगे भी करेंगे। ये याचिका उस समय दायर की गई थी जब केजरीवाल और अन्य पक्षों की ओर से ये मांग उठाई गई थी कि मामले की सुनवाई किसी अन्य जज को सौंप दी जाए, लेकिन अदालत ने इस मांग को स्वीकार नहीं किया और कहा कि बिना ठोस आधार के किसी भी जज को केस से अलग नहीं किया जा सकता। इस फैसले के बाद राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से इस मुद्दे पर प्रतिक्रियाएं दी गई हैं। पार्टी की सांसद बांसुरी स्वराज ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अदालत ने न्यायिक स्वतंत्रता को मजबूत किया है और ये साफ संदेश दिया है कि न्याय व्यवस्था पर किसी तरह का दबाव काम नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि न्यायपालिका अपने निर्णय केवल कानून और तथ्यों के आधार पर लेती है और किसी भी तरह की राजनीतिक रणनीति या दबाव का उस पर असर नहीं पड़ता। गौरतलब है कि ये पूरा मामला दिल्ली की आबकारी नीति से जुड़ा हुआ है, जिसकी जांच पहले से ही विभिन्न एजेंसियों द्वारा की जा रही है। इस केस को लेकर पहले भी कई कानूनी और राजनीतिक विवाद सामने आ चुके हैं। अब अदालत के इस फैसले के बाद ये साफ हो गया है कि केस की सुनवाई तय जज के सामने ही आगे बढ़ेगी और प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। इस फैसले को न्यायपालिका की स्वतंत्रता और पारदर्शिता के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं राजनीतिक स्तर पर इसको लेकर बयानबाजी भी जारी है। अरविंद केजरीवाल जी ने जिस प्रकार की पर्सनल एलिगेशंस इस पिटिशन में लगाई थी न्यायमूर्ति स्वर्णकांता जी से और जिस प्रकार की प्रेशर टैक्टिक करी थी, ये एक तरीके से ब्लैकमेल था जुडिशरी का। वो चाहते थे कि इतना दबाव बनाया जाए और मीडिया का इतना नैरेटिव, इतना सोशल मीडिया का प्रयोग करा गया केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की ड्रामा कंपनी द्वारा कि वो फोर्स करना चाहते थे कि ये महिला जज स्वयं इस केस को त्याग दे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.